लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मुंगेर जिला का तारापुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। पहले फेज के चुनाव को लेकर अब नेताओं का दौरा और तेज हो गया है। इसी क्रम में आज जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के टेटिया बेंबर प्रखंड के हेलीकॉप्टर से पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। वहीं जहां सबसे पहले दोनों नेताओं ने जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की, तो वहीं जदयू और एनडीए गठबंधन पे कड़ा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना करवाई ताकि पता चले कि मोदी जी बोलते हैं कि मोदी का गारंटी मजबूत है, तो मेरे चाचा की गारंटी ले लो, जो कभी इधर कभी उधर मोदी का गारंटी चाइनीज माल के जैसा है। जब तक चुनाव में मोदी जी की गारंटी है, चुनाव के बाद गारंटी खत्म। यानी एक ही तीर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कड़ा प्रहार किया है। वहीं बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, अति पिछड़ा और दलित की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। आज आपने बच्चे की नौकरी से वंचित किया जा रहा है, आपको मजबूर किया जा रहा है। आप 5 किलो चावल को विकास मान लीजिए। जिस सरकार हमने बनाया है था, उस सरकार ही हमें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने साफ साफ अपनी पीड़ा जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस सरकार में हमने रह करके सरकार चला रहे थे, उसी सरकार हमें हटा दिया। वो इसलिए उनसे काफ़ी नाराज़ दिखे और अपनी पीड़ा को जनता जो है इन्होंने साझा किया है और आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी अरुण भारती और आरजेडी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अर्चना रविदास के बीच कांटे की टक्कर है और यहाँ पर दोनों दलों के नेताओं ने काफ़ी ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं और ऐसे में दोनों प्रत्याशी के पक्ष में दोनों दलों के नेताओं घूम घूम करके वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। जनता गोलबंद हो चुकी है, जनता मिजाज बना लिए हैं कि उनको कहाँ पर अपना मत डालना है, जिसको लेकर के काफ़ी संशय बना हुआ है और नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन फिर भी नेताओं ने अपनी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील कर रहे हैं, लोगों से पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में जनता की भीड़ उमड़ रही है। दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पहुँचे हुए हैं और यहाँ से सुनने के लिए जनता यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी जनता में जोश भी दिख रहा है, लेकिन जनता गोलबंद हो गई है। हमको मौका इंडिया गवर्नमेंट को मिलता है सरकार बनाने का, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है। तो भाइयों बहनों, एक बार मौका दीजिए, विदेश में पड़ा काला धन ले आऊंगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। मोदी जी तो काला धन लाए कि नहीं लाए, लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में बहुत सारा हजारों करोड़ का चंदा जरूर आ गया है। 16,000 करोड़ रुपए का चंदा कोई देगा? जो कंपनी लोग नुकसान में है, वो भी 200 करोड़ रुपए चंदा दे रही है मोदी जी को। ये हाल है। हम ज्यादा कुछ नहीं, आज आप लोगों ने खुशखबरी लेके आए। हमने 17 महीने में कितना लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया? कितना? उप मुख्यमंत्री रहते केवल 17 महीने में 5 लोगों को नौकरी दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए 10 साल में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दिया। ये सच्चाई है। लेकिन आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं, एक मौका दीजिए। चाचा जी तो पलट गए तो पलट गए। हमको उस पर ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। वो जहाँ रहे अच्छे से रहे, सुखी रहे। अभिभावक है, पिता तुल्य है। लेकिन यही बतवा जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो कहते कहाँ से लाएगा पैसा, असंभव। इसी मैदान में ना हम बोल रहे थे 10 लाख देंगे।
याद है कि नहीं? लेकिन दाता है उनको हम लोग सम्मान देंगे, उचित दाम देंगे, 10 फसलों का जो उगाते हैं MSP जो है वो किया जाएगा। इसलिए हम लोग के पास केवल 2 मिनट है। पायलट साहब का संदेश आया है तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि 10 साल में तारापुर के लिए क्या किया। MP उनका 15 साल से है, CM उनका है 17 साल से, उनकी सरकार यहाँ हुआ, यहाँ उनका विधायक भी है, विधायक उनका, MP उनका, राज्य सरकार उनका, भारत सरकार उनका, लेकिन फिर भी गरीबी है, बेरोजगारी है, फिर भी महंगाई है। पहले भाजपा को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब महबूबा हो गई है। सिलेंडर गैस हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपया कर देंगे, 200 प्रति यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे, ये सारा काम हम लोग करेंगे। बिहार में सबसे महंगा पूरे देश में अगर बिजली है तो बिहार में है, तो हम लोग 200 प्रति यूनिट हम लोग जो है फ्री बिजली देने का काम करेंगे। मेरा फेसबुक पे और हर जगह जो है हमने डाल दिया है। 24 के चुनाव में 24 जन वचन हम लोगों ने लिया है, इसलिए आप लोग उसको पढ़िएगा, जानिएगा, हिसाब लीजिएगा और देखिएगा। रे भाई, रामनवमी आने वाला है, हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे, लोग तलवार बांटने का काम करेगा। कलम मिलेगा, घर में नौकरी आएगी तो नौजवान का बियाह हो जाएगा, बियाह हो जाएगा तो बच्चों हो जाएगा, माता पिता खुश, बच्चा के कीन के लाएगा चॉकलेट का खिलौना। और रामनवमी में बीजेपी वाला तलवार थमाएगा तो सीधे जाएगा जेल। शादी होगा, बोलेगा लड़की वाला, अरे तो जेल होके आया है, तो शादी नहीं करेगा, शादी नहीं होगा तो बच्चों नहीं होगा, माँ बाप परेशान रहेंगे, पुलिस थाना जाइएगा तो देना पड़ेगा, वकील बाबू को देना पड़ेगा, सारा जवानी बर्बाद हो जाएगा। रे भाई, उसने तलवार के चक्कर में नहीं रहना है, कलम के चक्कर में रहना है। तो हम लोग आने वाला रक्षाबंधन में अपन गरीब बहन के हर साल 1 लाख रुपया और 15 अगस्त के आप लोगों को बेरोजगारी से आजादी, नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो चुपचाप 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 मिलजुल करके रहना ना, अर्चना जी को जिताना है ना। अरे लोकल उम्मीदवार है, आप लोग दिन रात में कहीं भी चले जाइएगा तो काम करवा लीजिएगा। अगर गलती से वो जीत गए जिज्जा जी, चिराग जी के, तो कहाँ ढूंढले फिरिएगा, समझ रहे हैं? तो विजय का माला दे दे, दोनों हाथ उठा करके बताइए, पहला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, तारापुर की जनता जिंदाबाद।